हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज शुरुआत करते हैं सबा के व्लॉग्स में जिसमें सनी के गिफ्ट्स उसने ओपन किए हैं। मुझे पता था बहुत ही बोरिंग व्लॉग होने वाला है। बोरिंग था भी बहुत, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो इसमें डिस्कस करना चाहती हूँ। यहाँ पे सबा कहती है, फ्रेंड्स देखो हम आ गए हैं ऊपर, हम बहुत थक गए हैं, फिर भी अब हम नया व्लॉग शुरू कर रहे हैं क्योंकि सनी के गिफ्ट खोल के दिखाएंगे ना। अब हम व्लॉग तो बनाना ही है, कुछ है नहीं तो। अब पहली बात, जब कोई गिफ्ट देता है ना वो बहुत पर्सनल होता है, उसको तुम अपने आप ओपन करो और अपने आप के लिए होता है वो, ये पब्लिक को दिखाने के लिए नहीं होता। इनफैक्ट कोई तुम्हें क्या गिफ्ट दे रहा है वो रैप करके इसीलिए लाता है कि किसी और को पता ना चले कि वो क्या दे रहा है, राइट? यही पर्पस होता है, वरना तो लोग सारा खुले गिफ्ट लेके आएंगे। लेकिन ये इतने बेशर्म लोग हैं कि इन्हें ना अपनी इज्जत की पड़ी है ना किसी और की इज्जत की। एक एक इंसान ने जो जो गिफ्ट दिया है ना खोल खोल के पब्लिकली दिखा रहे हैं। अब कोई बेचारा गरीब इंसान भी हो सकता है, वो थोड़ा हल्का गिफ्ट भी लाए, लेकिन इन्हें कोई शर्म नहीं है क्योंकि ये इनके लिए कंटेंट है। तो सनी ने यहाँ से शुरुआत कर दी अपने गिफ्ट। सनी पहले छोटे छोटे गिफ्ट खोलो ना, तुम्हारे जो चंगू मंगू फालतू से दोस्त आए थे। सनी बेचारा वो खोल के दिखा रहा है जो जिम के ट्रेनर थे पहले। अब जो जिम के ट्रेनर होंगे उनकी सैलरी ज्यादा तो होगी नहीं, ऑब्वियसली वो 5 स्टार होटल में जो सनी पार्टी थ्रो करा उसके हिसाब से तो गिफ्ट लाएंगे नहीं, वो अपने हिसाब से लेके आएंगे। तो वो ले आए ठीक ठाक शर्ट, लाइक प्यूमा का लाए और एक दूसरी शर्ट जो भी थी ब्रांड वो लेके आए। अब सनी तो खुश है, सनी को तो भैया फ्री में माल बटोरने को मिल रहा है, वो तो बहुत खुश है। आज तक तो उसको कौन सा बर्थडे मना रहे थे, शादी से पहले किसने बर्थडे मनाया होगा? सऊदी में बैठ के ये लोग एक ही प्लेट में 4-5 जने बैठ के कुकर में बना के खाते होंगे और वही बर्थडे बन जाता होगा। तो इसको तो बहुत अच्छा लग रहा है, सब रोजी रोजी लग रहा है, मेरी इतनी इज्जत, मेरे को इतना फ्री का सामान मिले जा रहा है, तो ये तो बहुत खुश है। अब भाई का गिफ्ट, भाई का जो टिसॉट की घड़ी इसे मिली है उसकी मैं ओरिजिनल कॉस्ट लगा देती हूँ और एग्जैक्ट वही घड़ी है, ये देख लेना। तो 56,000 की घड़ी है। मैं इसके लिए अलग से ब्लॉग बनाना चाहती हूँ छोटा सा, कि भाई ने इसके लिए कितना खर्चा किया। तो भाई की गिफ्ट, और ये खुश हो गया, देखो भाई ने दी, हमें ऐसी तो लेनी थी, अभी हमारे पैसे बच गए, बेटू प्यारू हमारे तो पैसे बच गए। और ये अपनी बीवी को बेटा बेटा बोलता रहता है और सब लोग इसको लिखते हैं कि भैया बेटा मत बोलो, निकाह टूट जाता है, या तो तुम बोल दो हमारा निकाह टूट चुका है। और किसी ने तो यहाँ तक भी लिखा है कि रिजा को भी बेटा बोलता है, बीवी को भी बेटा बोलता है, तो यानी बीवी और रिजा को सेम मतलब लेवल पे रखता है क्या ये? देख लो, ये ऑरेंज और ग्रे डायल वाली घड़ी है जो इसको जो मिली है वो 56,000 रुपीज की है। अगर ये असली घड़ी है तो असली ही लग रही है, बट यू नेवर नो। बट असली लग रही है, भाई साहब ने दे दी होगी 50-60 हजार की। और इसको अमीरी की शर्ट मिली है जो इनको पता भी नहीं था अमीरी नाम की क्या चीज होती है। तो रेहान को पता होगा, ये कहती है ऐसा नहीं, अब तुम गरीब हो नहीं रहे, अमीर हो गए हो। और मैं जिम में पहन के जाऊंगा, सनी बोलता है मैं जिम में पहन के जाऊंगा। और रेहान बोलता है नहीं नहीं नहीं, जिम में मत पहना, जिम में मत पहना, क्योंकि रेहान को पता है कि वो शर्ट महंगी शर्ट है, तो 30 हजार की शर्ट है ये, देख लीजिए। तो भाई साहब ने तो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए का खर्चा कर दिया इसको गिफ्ट देने के लिए। और वैसे आजकल ये मुंह बिल्कुल भी नहीं लगा रहे, आपको पता है दीपिका ने तो इसको पोस्ट भी नहीं किया था इसके बारे में कि इसका बर्थडे है। और भाई साहब ने भी इसके बारे में पोस्ट किया था, जस्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी लगा के, नॉट अ सिंगल इंडिविजुअल रील और पोस्ट। और स्टोरी देखो, जब सनी का बर्थडे है तो 1/3 स्टोरी सनी के लिए लगाई थी, और इसमें भी सारा का बर्थडे है तो सारा के लिए फुल स्टोरी लगाई थी। तो यहाँ पे साफ पता चलता है कि रिश्तों में कितनी सॉलिड दरारें आई हुई हैं। यहाँ पे रिजा देखो चिप एंड डेल की इतनी बड़ी टी शर्ट पहन के, आधे टाइम पे उसको काला गमछा दे देते हैं, आधे टाइम नहीं देते हैं, लोग लिखते रहते हैं रिजा को दुपट्टा ओढ़ाओ, रिजा को दुपट्टा ओढ़ाओ, लेकिन आधे टाइम इन्हें याद आता है, आधे टाइम नहीं आता। यहाँ नानी चाय पी रही थी और जब ये गिफ्ट अनबॉक्स कर रहे थे, रात के 2-2:30 बज रहे होंगे, अभी पता नहीं कितने बजे तक बैठे रहे होंगे। और यहाँ कहती है नानी, नानी चाय पी रही है, बेचारी नानी क्या करेगी ना, कहती है नानी को रात के 3 बजे भी चाय दो ना, नानी पी लेगी। भाई रात को 3 बजे चाय तो छोड़ो, रात को प्लेट भर के तुम्हें चिकन मटन और बिरयानी दे दो ना, तो ये सब अभी ठूस ठूस के खा लेगी। अपना ठूसा हुआ खाया हुआ नहीं दिखता, दूसरों को टोकना होता है ऐसे। अब नानी बेचारी चाय पी रही है क्योंकि तुम्हारी नौटंकी चल रही है, तो क्या हो गया? सुबह उठ के सनी ने हंगामा मचाया कि चलो चलो आज हमें निकलना है, तो चलो चलो चलो। भाई मुझे समझ नहीं आता, जो होटल्स में चेकआउट होता है ना वो 11 बजे के आसपास होता है, तो 11 बजे इतनी आफत मचा रखी थी इन्होंने कि जैसे होता है ना 6 बजे निकलना हो। तो ये हालत, सब लोग जिस कपड़ों में सोए थे ना उसी कपड़ों में भाग रहे थे, अफरा तफरी मची हुई थी। तो पहली बात तो इन्हें जो कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट मिलता है हर रोज का, तो वो ब्रेकफास्ट भी मुझे लगता नहीं इन्होंने किया, वरना अगर करते ना तो ये जरूर दिखाते, फ्रेंड्स हम ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तो जिस हालत में उठे सोए होंगे ना उसी हालत में भाग गए। देखो रिजा ने सेम ड्रेस पहन रखी है और रेहान ने भी सेम कपड़े पहन रखे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मतलब जिस
हालत में थे उसी हालत में उठ के भाग आए और इनका हमेशा से ऐसे रहता है, जहाँ भी जाना होता है ना इन्हें, भूखे पेट निकल पड़ते हैं बस ये। और उसके बाद ठूसा होगा रास्ते में, इन्होंने वो दिखाया नहीं है। और सनी सेम टी-शर्ट पहन के घूम रहा है भैया, सुबह से ये सेम टी-शर्ट, इसी में बर्थडे मना लिया, पूरा इसी में सोया होगा है जो भी है, और सुबह भी इसी में घूम रहा है, इसी में घर आया था ये। अब ये जिम जाता है घर आके, और सीधा रात दिन भर सबा ने कहा फ्रेंड्स हम गए थे ना, हम बहुत थक गए थे, तब इसलिए सब लोग ना आराम कर रहे हैं, तो व्लॉग बना ही नहीं। भैया व्लॉग कहाँ गए थे? पहली बात तो तुम 1 1.5 घंटा दूरी तो गए थे, कार में बैठ के गए थे, बैलगाड़ी में बैठ के, पैदल नहीं गए थे, और कार में बैठ के वापस आ गए हो। तो 1 घंटे की ट्रैवलिंग से तुम लोग इतना थक गए कि सारे बेहोश होके सो गए, और रात को तुम्हारा व्लॉग बन रहा है। अब चलो जो भी है, ये वाला पार्ट ध्यान से सुनना। इसमें सनी आता है कार में बैठ के रटी रटाई बातें बोलता है, क्योंकि ऑब्वियसली इसको झाड़ पड़ गया है सब जगह से कि इसने बीमारी का नाटक करके महोदा से इसको बुलवा लिया, और अब यहाँ पार्टियां शार्टियां चालू हैं इसकी, घूम फिर रही है, मजे मार रही है, सब जगह जा रही है, कोई बीमार नहीं थी, सब इसने झूठ बोला था, तो इसकी इमेज खराब हुई है। तो अब ये इसका इमेज का क्लीन अप कर रहा है। तो यहाँ पे आके बैठता है, कहता है फ्रेंड सबा ने मेरे लिए इतने सारी प्लानिंग की, और उस ऐसी बीवी सबको मिले, बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। सच बताऊं तो ऐसी बीवी किसी को ना मिले, ऐसी बीवी सच बता रही हूँ किसी को ना मिले, ना उसको जीने देती है, और अपने सही सगे माँ बाप से, अपने बहन से, अपने पूरे परिवार से, दोस्तों से काट के रख दिया, गुलाम बना के रखती है, नौकर बना के रखती है। 2 कौड़े की इज्जत नहीं है इस आदमी की अपने ससुराल में। वरना जो लोग घर जमाई बन के रहते हैं ना, उनकी थोड़ी इज्जत होती है, इस आदमी की जीरो इज्जत है। ना इसको साला पूछता है, ना इसको ससुर जी पूछते हैं, ना सास पूछती है इसको, और बीवी तो एकदम कदमों में बिठा के रखती है। तो ये आदमी ऐसी इज्जत में जी रहा है। अब ये कहता है कि फ्रेंड सबा की सारी चीजें मैं हैंडल करता हूँ, और लेकिन उसने ये सब इतना हैंडल किया तो मेरे को बहुत सरप्राइज हुआ। फिर ये भूल जाता है, और उसके बाद कैमरा मतलब बंद कर देता है। फिर से याद आता है, अरे सबा ने तो और भी सिखा के भेजा था, या सबा से बात हुई होगी, सबा ने बोला होगा नो दिस इज नॉट इनफ, सनी थोड़ा और बोलना था, पागल आदमी, और बोलना था, फिर से वीडियो ऑन कर, फिर से शूट कर। तो इसने फिर से ऑन किया और फिर से शूट किया, कह भी रहा है फ्रेंड मैं ये कहना भूल गया था, विच मीन्स याद करके आया था, विच मीन्स याद करा के भेजा था। कहते हैं फ्रेंड सबा थोड़ी जिद्दी है, थोड़ी सी पीछे पड़ जाती है, लेकिन क्या करूं, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, घर वालों ने उसे बहुत प्यार से रखा है, बहुत लाड़ पाड़ से प्यार से रखा है, सर पे चढ़ गई है इसलिए वो ऐसा करती है, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है और सबसे बहुत प्यार करती है। तो बेसिकली बेटा ये इमेज क्लीन अप जो कर रहे हो ना अपनी बीवी का, और थैंक यू बोल रहे हो, तो जाके अपनी बीवी को बोलो, उसके कदमों में बैठ के बोलो, पब्लिक के सामने मत बोलो, क्योंकि हमें सबको पता है, हम बहुत साल से देख रहे हैं तुम्हारी बीवी क्या करती है और क्या नहीं। तो ये अपने आपके सामने जो काला पर्दा रखा हुआ है ना अपनी आंखों के सामने, उसको हटाओ। और सबसे बड़ी बात, इसको पूरे बर्थडे के टाइम पे अपने माँ बाप याद नहीं आए, अपनी बहन याद नहीं आई, अपनी इसकी एक कजन है डॉक्टर सुम्बुल, वो वहीं पे रहती है मुंबई में, सबा ने उसको इनवाइट नहीं किया। भैया सनी की तरफ से तो एक फैमिली मेंबर था ना, उसको इनवाइट कर लेती, होटल में वो भी रह लेती, या बर्थडे के नाइट पे ही आ जाती वो JW मैरियट्स, जब खाना खाने आए थे भाई भाभी, तो वैसे वो भी आ जाती डिनर के लिए, लेकिन नहीं इनवाइट किया, क्योंकि वो चाहती नहीं कि सनी अपने मायके वालों से, जो सनी की अपनी फैमिली है उससे कहीं से भी वो कनेक्टेड रहे। और सनी को अच्छे से पता है क्या चल रहा है, सनी इतना बेवकूफ नहीं है, उसको अच्छे से पता है चल रहा है कि उसने वो कहते हैं ना कि व्हाट इज गेटिंग इनटू, एंड ही डजंट केयर अबाउट इट, ही जस्ट केयर्स अबाउट हिज ओन बेनिफिट्स। यहाँ पे सालू अपी कहते हैं अब देखो इसका दुपट्टा ना पीछे खिसकता जा रहा है, साइड से बाल दिखते हैं, इसको पड़ी नहीं है, और लोग लिख भी रहे हैं, लेकिन तभी भी ये जैसे कहते हैं ना एरोगेंट हो चुकी है कि मेरा कोई क्या ही बिगाड़ सकता है। ठीक है कोई बात नहीं। अब यहाँ पे कहते हैं कि फ्रेंड्स सब लोग ना देखो वहाँ गए थे, और देखो हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो बना बनाए खाना मिल जाता है, हमें तो अम्मी बना देती, बेटी खा लाए, एक नौकरानी रिजा भी है हमें हाथ में देने के लिए, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम घर में रहे या होटल में रहे, लेकिन ना औरतों को बहुत फर्क पड़ता है, जो घर में काम करती है उनको आराम मिल जाता है। तो ऐसे जो औरतें जो घर में रहती है ना, उनको आराम देने के लिए होटल में ले जाना चाहिए। अपनी सासू माँ को भी ले जाती, और किसी को भी ले जाती, भाभी जी को भी ले जाती। भाभी जी को आज तक तो तुमने कभी नहीं पैम्पर किया, अपने आप को तो खूब पैम्पर करती हो, लेकिन नहीं। और ये कहती है देखो ना सनी और रिजा और रेहान ने ना सनी को कोई गिफ्ट नहीं दिया था, तो अभी ये ना प्रैंक कर रहे। भाई तुम प्रैंक करो ना, तुम सारा ड्रामा करो, उसके लिए ये रात भर बैठ के सजावट करेंगे, फूल के बुकेस बनाएंगे और गुब्बारे फुलाएंगे, केक सजाएंगे। रिजा किस नाम का सजा रही है? रिजा उसकी साली लगती है, किस नाम पे साली इतनी मेहरबान हो रही है, और यहाँ बैठ के वो रिजा ड्रामा कर रही है। और ये सब प्रैंक प्लान्ड है, प्लान्ड। ऐसा नहीं है कि रिजा के दिमाग में आया होगा, सब सालू ओप्पी ने इधर से उधर देखे होंगे, इधर उधर किसी के ब्लॉग, और वहां से चोरी करा होगा मटेरियल।
तो रिज़ा को बोला है कि भैया तो गुच्ची के बैग में एक नाइकी की टी-शर्ट डाल दे और फिर ऐसे बोल देंगे हम जियो मॉल गए थे रिज़ा रेहान वहाँ से लेके आए। हाँ, हाँ, ये ठीक रहेगा, ये ठीक रहेगा। और रिज़ा बैठ के घंटों ये पैक कर रही है और ड्रामापंती कर रही है। भैया पढ़ाई-लिखाई के काम दिन है तुम्हारे, पढ़ाई-लिखाई नहीं करेगी। रात-रात भर बैठ के उसके बुके सजा रही है, केक सजा रही है, फालतू के गाने गा रही है अपने जीजा जी के लिए और यहाँ पे बैठ के उसके लिए फालतू के प्रैंक्स कर रही है और भाई भी लगा पड़ा है। ये भाई इस बार अगर फेल हुआ ना तो पूरा श्रेय इसको जाएगा और इसको मतलब सबा को ही जाएगा और शोएब भाई ने तो बिल्कुल ही पीछे हट गए। उनको तो इसी बात की टेंशन है कि बीवी को शो मिल गया, मुझे कुछ नहीं मिला, तो वो उनकी तो ईगो वैसे ही हर्ट हुई पड़ी है। वो तो अलग ही लेवल पे चल रहा है उनका तो दीपिका मैडम उनकी पैम्परिंग करने में लगी हुई है। तो यहाँ पे ये पूरा ड्रामा इन्होंने प्लान कर लिया और दूसरे दिन में अल्लाह बिलू सोफे कहाँ गए सनी बिलू, अरे नए सोफे आ गए। तो बेसिकली नया बिलू सोफा गया, अब बिलू पैंट पहनेगा सनी, लेकिन वो सोफा दूसरा आ गया बेज कलर का। अब यहाँ पे अच्छा ये बताओ सोफे कैसे लग रहे हैं? अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, कलर भी अच्छा है, कलर भी अच्छा है, अच्छे लग रहे हैं। सारी 3-4 औरतें जो किनारे पे खड़ी थी सबने अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं कर दिया। अब इनको ना वो गिफ्ट देना है भाई, गिफ्ट। और यहाँ पे उससे पहले नानी माँ चलो भाई 500-500 रुपए दे दो, तीनों के हाथ में 500 रुपए थमा दिए होंगे सबा ने कॉर्नर में किचन में जाके। अब नानी माँ 500 रुपए देने आ रही है और पुचकार रही है उसको और सनी बैठा हुआ है आवारा की तरह। मतलब भैया कोई दे रहा है पैसा गिफ्ट दे रहा है, खड़े तो हो जाओ, इतने बेसिक कर्टसी तो होती है। बड़ा इंसान आया नहीं, बैठा हुआ है और सबको सब कुछ दिखा के ही देना है। इनके यहाँ कोई 5 रुपए एक दूसरे को बिना दिखाई नहीं देता। ब्लॉग का कंटेंट बनाना है हर इंसान को। पहले एक पर्पल लेडी आई, फिर दूसरी पर्पल लेडी आई, फिर तीसरी पर्पल लेडी आई, तो तीनों पर्पल लेडी ना पर्पल वो सारी आके इनको इसको 500-500 रुपए दे गई। और रिजा अरे सालोपी का गिफ्ट मिला नहीं, सालोपी का गिफ्ट, ऐसे रिजा खुश हो रही है, इतना चहक रही है इसके सामने। अच्छा किसी ने लिखा कि इतना तो ये चहकती नहीं है शोएब भाई के सामने, जबकि शोएब के साथ तो ये बचपन से पली बड़ी है क्योंकि छोटी एज में ही आ गई थी और शोएब वगैरह इनके साथ ही रहते थे हमेशा। तो बचपन से मतलब सालों साल इसके साथ रही, लेकिन शोएब के सामने सिट्टे पिट्टे गुम हो जाती है। दोनों भाई बहनों की हिम्मत नहीं होती चू चपड़ करने की, कुछ भी कोई मजाक मस्ती उल्टा सीधा मजाक करने की। लेकिन सनी के सामने तो आजकल रिजा ऐसे चहकती है, पता नहीं क्या ही हो रहा हो। और यहाँ पे वाह सनी ऐसा मत करो ना, सनी कहता मुझे पता है तुम्हारा प्रैंक, नहीं सनी ऐसा मत करो ना, बच्चों ने इतना प्यार से बनाया तुम्हारी साली ने। और इसकी शक्ल देख के मुझे ऐसा लगता है कई बार ना मेरा मन करता है कि मैं जो इंडिया में मेरी मॉम के घर मेड आती है ना उसकी फोटो लगाओ, वो इससे ज्यादा अच्छे तैयार होके और अच्छे कपड़े पहन के आते हैं। सही कह रही हो, ट्रस्ट में। और आपके घर में भी आती होगी, ये बिल्कुल मेड से बदतर हालत में रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब ये इसको रिजा ने गुची का बैग दिया और इसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई, इतना खुश हो गया, कह रहे हैं अरे ये तुम कब लाए, आज लेके आए हो? अरे सालू तुम तो कहती थी कि ब्रांड से कुछ नहीं होता, मुझे ब्रांड नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तुम तो लेती नहीं हो बेटू, अब बेटा मेरी बेटी तुम तो लेती नहीं हो, मुझे दे रही हो। ये इतना खुश हो गया भाई, इतना खुश हो गया कि इसे गुची का मिल गया और इसे सब कुछ इतना फ्री का मिल रहा है। जैसे मैंने कहा ना ये बहुत खुश होता है, ऐसा नहीं है कि इसे खुशी नहीं होती है। और फिर जब खोलता है और यहाँ पे सबा शूट कर रही होती है, सबा आके पास में बैठ जाती है, नहीं नहीं अभी तो फुटेज रियल वाला मिलेगा ना, रियल वाला एक्सप्रेशन जो सिखाए हैं मैंने कमरे में तेरे को, वो वाले अच्छे अच्छे बड़ी बड़ी आंखें करके वो वाले एक्सप्रेशन। इसकी आंखें सही में बड़ी बड़ी हो गई थी कुची का बैग देखते ही, तो लालच यहाँ से दिख जाता है। तो सबा फटाफट आके बैठ गई, अभी देखेगा पैकेट खोलेगा तो क्या होगा। और ये अभी खुशी खुशी खोल रहा है धीरे धीरे, जैसे रियल में जो रैप होते हैं धीरे धीरे खोल रहा है, एक एक सेकंड का भैया ब्लॉगिंग हो रही है पता है। और सबा की हालत देख लो। और जब ये खोलता है तो ऑब्वियसली उसके अंदर गुची के टी शर्ट्स नहीं होते, 2 नाइकी के टी शर्ट होते हैं और सारा मुंह फाड़ फाड़ के हंसने लग जाते हैं, इतना फाड़ फाड़ के कि मतलब क्या ही ऐसा क्या ही हो गया हो। और सनी का रिएक्शन, अरे ये क्या कर दिया, मेरे साथ तो धोखा हो गया, टाइटल पे डाला था धोखा हो गया सनी के साथ, दिल टूटा हुआ वाला टाइटल डाल रहे हैं, पता नहीं क्या ही हो गया भैया, असली भी धोखा होना है, चिंता ना करो। और उसके सारी जगह से बाल दिखे, सारी जगह से बाल दिखे हैं और उसका इतना मोटा हाथ, नाक दबा के मुंह दबा के ऐसे हंस रही है कि जैसे बहुत ही फनी हो। और सनी ने वो टी शर्ट जमीन पे फेंक के मारी, भैया तेरी औकात नहीं है कि ये नाइकी की टी शर्ट्स भी तू खरीद सके, पहले 2 साल पहले तक, समझ रहा है। ये वो इंसान है जो, इसको किसी ने कमेंट में लिखा था, कमेंट में रिपीट कर रही हूँ कि ये वो इंसान है जो मौदा में अपने वलीमा शादियों में बैठ के जमीन पे बैठ के हाथ में रोटियां पकड़ के स्टील के बॉल में डिप करके तेल वाला मटन वटन खाते हैं ये लोग, हाथ में रोटियां पकड़ के। इसको नाइकी की टी शर्ट मिल रही है ना, जमीन पे फेंक के मार रहा है कि ये तो मतलब मेरे साथ धोखा कर दिया तुमने। और ये हाथ इतने मोटे मोटे हाथ मुंह पे रख रख के हंसे जा रही है, रिजा रोए जा रही है, इनके हंसी और नौटंकी ही नहीं खत्म हुई, इतना हंसे हैं। और मैं तो मेरे को तो स्माइल तक नहीं आई थी इसकी, इतनी हंसी। और इतने हंसे हैं ये लोग, रिजा रो रही है उसके आंसू कैप्चर कर रही है, रिजा तो रो रही है और नानी बैठ के देख रही है, भैया हंसना है तो बता दो हंसना है, रोना है तो बता दो रोना है, एक रोए एक हंसे, हमको ना समझ आ रहा क्या हो रहा है। और
ये तो ऐसे हँस रहे, बाकी बेटी खाला, अम्मी वो भी ऐसे बैठे, किसको देखना है, क्या करना है, हँसना है, भैया ड्रामा खत्म हो गया तो जाके हम सो जाएँ। लेकिन ये हँसे जा रहे हैं और हँसे जा रहे हैं, बाल दिख रहे हैं सब जगह से। और ये रिज़ा कहती है, "हाँ, मैं तो हँसते-हँसते रो रही हूँ, मैं तो हँसते-हँसते रो रही हूँ, सनी ये तो रो रही है।" और सनी भी कहता है, "मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया तुमने, ये और वो।" और यहाँ पे औरतें जो बैठी हुई थी ज़बरदस्ती, पार्ट ऑफ द ब्लॉग, आई लाइक आई सेड, इनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, ज़बरदस्ती मुस्कुरा रही थी, ना उन्हें समझ आ रहा था, ना कुछ। कृष्णा भी था, दाँत फाड़-फाड़ के वो भी हँस रहा है। उसने भी अपना मतलब दीन-ईमान सब बेच खाया है कि मतलब इस फैमिली के लिए ना ऐसा पागल हो गया, अपना करियर, अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहा है इंसान। यहाँ पे सनी कहता है, "अरे! मैं तो बहुत खुश हो गया था, मुझे गुच्ची का मिल गया, मैं तो सोच रहा था कब पहन के जाऊँगा।" इसको तो इतना मज़ा आ गया था गुच्ची का मिल के। और यहाँ पे सबा एक्सप्लेनेशन देती है, नहीं फ्रेंड्स, मैं ना दिला सकती हूँ इसको, ऐसा बात नहीं है, लेकिन 1 लाख रुपए की शर्ट आती है फ्रेंड्स। और अपनी अम्मी को बताती है, "अम्मी देखो, लाख रुपए की शर्ट आती है, जैसे भाई ने दिया था ना, ऐसे महँगा होता है ये, ऐसा-वैसा नहीं होता।" कहती, "फ्रेंड मैं दिला सकती हूँ, लेकिन मैंने सनी से बहुत बार पूछा, कुछ चाहिए चाहिए मना कर देता है, तो फिर मैं कैसे दिलाऊँ फ्रेंड?" और ये सबको ना ये हमेशा बोलती थी, "मैं दिला दूँगी, मैं कर दूँगी, मैं आपको ये दिला दूँगी।" जैसे होता है ना मालिक और नौकर वाला। और इस ब्लॉग पे बहुत लोगों ने ये मालिक और नौकर वाली स्टेटमेंट पास की है कमेंट में, कि ये नौकर है और वो मालिक है, और मालकिन है, मतलब मालकिन। मालकिन ने, जैसे होता है ना, मालकिन दिला देगी और नौकर को मिल जाएगा, नौकर खुश हो जाएगा, तो वो वाला एटीट्यूड है। वही वो अपना बना के रखती है पर्सोना, कि मैं मालकिन हूँ, मैं दिला दूँगी, मैं तुम्हें ये करवा दूँगी, मैं तुम्हें वो चाहिए। और सनी को लग रहा है भाई मुझे थार-वार मिलने वाली है, बर्थडे है मेरा, थार थार की चाबी-वाबी निकलेगी कहीं तो। लेकिन भाई बेचारा खुश हो गया, इसका सारे अरमान। हो सकता है अभी थोड़े दिन बाद और जूते पड़े इसे ससुराल वालों की तरफ से सबा को, तो फिर थार दिलाते। तो यहाँ पे कह रही थी, फ्रेंड मैं दिला तो सब कुछ सकती हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए कोई बड़ी बात तो थोड़ी है, आप लोगों की इतनी मोहब्बत बरस रही है। फ्रेंड 1 लाख रुपए तो कुछ भी चीज़ नहीं है, ये तो मैं रोज़ का खर्च कर सकती हूँ, जितनी मोहब्बत आप बरसाते हो ना मुझ पे, उसके तो मैं लायक भी नहीं हूँ। लेकिन फ्रेंड क्या करूँ, आपको प्यार ही, आपकी मोहब्बत ही इतनी सच्ची है कि मेरी सच्ची मोहब्बत, यानी कि सनी की मोहब्बत से तो ज़्यादा सच्ची मोहब्बत मेरे ब्लाइंड फॉलोवर्स की है, जो मुझे किसी भी हालत में, कैसे भी रूप में देखना पसंद करते हैं। बाल दिखाऊँ, नहीं दिखाऊँ, 4 दिन नहाऊँ, नहीं नहाऊँ, या कुछ भी दिखाऊँ, खाना बनाते हुए, अच्छे बनाते, बिगाड़ते, कुछ भी करूँ, और मेरे को इतनी सच्ची मोहब्बत बरसाते हैं कि एक व्लॉग पे मतलब 1-1 मिलियन तो मेरे ऐसे ही आ जाते हैं। अब यहाँ पे सनी ने अपना वो, अभी व्लॉग पूरा नहीं हुआ था ना, तो अब सनी को भी तो ड्रामा करना है। और तो सनी एक बैग में ऐसे कुछ तो भर के लेके आया और ऐसे दिखा रहा है जैसे कोई एनिमल हो, कोई कुत्ता-बिल्ली हो। भाई पहली बात तो कोई कुत्ता-बिल्ली होगा ना, वो हिलेगा, डुलेगा, आवाज़ करेगा, वो ऐसा नहीं हो सकता। ये इतने मतलब पब्लिक को डफ़र समझते हैं ये। पब्लिक को सोचते हैं कि पब्लिक में ना कॉमन सेंस नहीं है, वो भी हमारे जैसी है। और बहुत देर तक, ये देखो ये रिज़ा तेरे लिए लाया हूँ रिज़ा, और रिज़ा यहाँ झोला पहन के खड़ी हुई है। इस पे किसी ने कमेंट लिखा था, वही ये रिज़ा की माँ को दिखता नहीं है क्या, ऐसे बच्चों जैसे झबले पहन के खड़ी रहती है सारे दिन, क्या नाम है, कृष्णा और सनी घूम रहे हैं जो नामहरम है, इसको की माँ कुछ सिखाती क्यों नहीं है? भाई माँ की अकल तो खुद घास चढ़ने गई है, माँ के में ज़बान ही नहीं है। माँ, ये बेटी अपनी पता नहीं किसके साथ उस रूम को शेयर करके सो रही थी वहाँ पे, और माँ को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो ये माँ क्या बोलेगी? माँ तो सारे दिन इसको नौकर बनते हुए देखती है, सनी के सामने चहक रही है, मुस्कुरा रही है, वरना जनरली ऐसा घरों में होता नहीं है, टोका-टाकी हो जाती है कि इतना मत करो। अगर कोई जवान साली इतना इतरा जाए ना अपने जीजा जी के सामने, तो टोका-टाकी हो जाती है शरीफ घरों में। यहाँ पे रेज़ा भी ये सबा भी आ गई, ये पर्दे के पीछे से दुपट्टे में छुप रही है, इसे पता नहीं क्या हो, और सब पता था इसे, सब पता है, सब स्क्रिप्टेड ड्रामा है पूरा। और ऐसे डर रहे हैं, और रिज़ा ने तो फुल परफॉर्मेंस दी है। रिज़ा तो ऐसे चहक-चहक के, कूद-कूद के पड़ रही जैसे पता नहीं क्या। वैसे तुम्हें तो कडल के साथ तो तुम बहुत खेलती थी, अभी कुत्ता-बिल्ली ज़रा-सा कुछ होगा तो उसमें इतना डर रही हो। और बिल्ली मतलब वो स्टेबल था, वो उसमें जो बैग में सामान था, ऑफ कोर्स समझ आ रहा था कुछ तो ऐसे सामान है। सनी ऐसे दिखा रहा था जैसे सही में कुछ है। और बेटी खाला 2 सोफ़ों के बीच में अपना बिस्तरा लगा के पड़ी हुई हैं, वो वेट कर रही है कि भैया कब नौटंकी खत्म हो, कब हम सोएँ। नहीं जी, अभी नौटंकी पूरी खत्म नहीं हुई है, चलेगी। उस साइड नानी ज़मीन पे बिस्तर लगा के बिना चद्दर के बैठी हुई है। भैया रोज़ तुम पैसा खर्च करते हो नानी के गद्दे के लिए, चद्दर नहीं आई है आज तक। और यहाँ पे चलो एटलीस्ट 2 जने तो सोएँगे, अभी रिज़ा शायद ज़मीन पे सोएगी, इतना लंबा तकिया है, क्या है, जो भी रखा हुआ है। और इतना कॉम्पैक्ट सी जगह है। कल को इनके खालू और ये नाज़ा खाला और सारा आ जाएँगे तो पता नहीं कहाँ सोएँगे। और यहाँ पे सनी नौटंकी कर रही है, ये देख। और रिज़ा ने इतना ज़्यादा इरिटेटिंग हरकतें की है इस व्लॉग में, इतना चहक रही है, इतना उछल रही है, जिसकी ज़रूरत ही नहीं थी। और यहाँ पे कृष्णा था जो शूट कर रहा था, उसकी आवाज़ आ रही थी। और यहाँ पे घड़ी में टाइम देखिए, ये है 12:50, रात के ऑलमोस्ट 1 बजे इनके ड्रामा चल रहा है। रिज़ा उछल के पड़ रही है, सामने कृष्णा खड़ा है, उस साइड जीजा जी बैठे हैं इसके, जो
रिज़ा के ऊपर इतने मेहरबान हो रहे हैं, रिज़ा को डराने के लिए ये सब तमाशा चल रहा है और सबा पर्दे के पीछे खी कर रही है। 2 औरतें वेट कर रही हैं कि कब हम सोएँ। और रिज़ा अपनी माँ के सामने इतना ड्रामा कर रही है। हमारे खानदान में ऐसा होता ना, एक डाँट लगाती माँ कि चलो जाके सीधा चेंज करो, सो जाओ। ये ड्रामापंती रात को ये नौटंकीबाज़ी जो कर रहे हो ना, ये किसी और के सामने ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट माँ तो भैया पार्ट ऑफ द व्लॉग है, पैसा आ रहा है, फ्री में पल रहे हैं बच्चे भी, मैं भी, कहाँ से ज़बान खोल सकती हैं। अगर ज़बान खोली तो वापस महोदया भेज दिए जाएँगे दोनों बच्चों के साथ सामान पैक करके अपना थैला-वैला कि चलो भैया जाओ निकलो। तो भैया चुपचाप ज़बान सिल के इनके व्लॉग का पार्ट बनते रहो, इनके बैंक बैलेंस भरते रहो। बेटे की इज़्ज़त, बेटे की पढ़ाई-लिखाई, बच्चों की, दोनों बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, करियर, फ्यूचर सब बर्बाद। और लेकिन देखो कर्मा तो मिलेगा ही मिलेगा, कर्मा से तो कोई बच नहीं पाया है। कर्मा सबको मिलेगा, जो मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना फालतू का और जो करवा रहे हैं उन सबको मिलेगा। जो बच्चे हैं अपना करियर बर्बाद कर रहे हैं, उनका फ्यूचर बर्बाद होएगा ही होएगा ऑब्वियसली। और जो मतलब पढ़ाई-लिखाई ना करके इन सबको पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन सारे ब्लॉग्स में, उल्टे-सीधे अंटे-शंटे ब्लॉग्स में, उनका तो करियर फ्यूचर गया ही गया। और सबा का तो होएगा ही होएगा, उसका तो ख़ैर बहुत ही मतलब गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है। यहाँ पे पूरा नौटंकी-वौटंकी खत्म हो गई, फाइनली रेहान को बुलाया गया है। सबा तो ऐसे मतलब सबा की एक्टिंग ज़्यादा कर नहीं पाई, रिज़ा ने फुल ऑन एक्टिंग की है, परफॉर्मेंस वो एकदम ओवर द टॉप परफॉर्मेंस दी है सनी ने और रिज़ा ने स्क्रिप्टेड ब्लॉग पे। तो भैया इनका एक्टिंग करियर थोड़ा-सा बेटर है और ये सबा ने तो एकदम थकीली परफॉर्मेंस दी है, तो इसकी आँखें बड़ी-बड़ी करना और अंगूठे दिखाने वाली परफॉर्मेंस में तो ज़्यादा नंबर मिलेंगे नहीं। अब फाइनली रेहान आके उसका बैग ऐसे देखता है, वो भी 1 बजे रेहान को उठाया गया, भाई तू भी पार्टिसिपेट कर, तू फ्री में क्यों गिफ्ट ले रहा है? तो वो उठ के आया और निकला उसके अंदर एक बिस्किट का डब्बा और उसको देख के रिज़ा, अरे ये क्या है? ये तो हमने सोचा ही नहीं था, हमें तो लगा था बिल्ली होएगी, कुत्ता होएगा, जानवर होएगा, भालू होएगा, शेर होएगा इसके अंदर, लिफाफे के अंदर, बैग के अंदर। तो शेर सोच रहे थे हम, तो इसीलिए डर-डर के भाग रहे थे। नानी माँ सोचती है, बोलता है बेटा हो गया तुम्हारा, तुम सो जाएँ, अब क्या हो गई नौटंकी, अभी और बची है। अरे नानी माँ अभी तो 15 मिनट का व्लॉग हुआ, अभी तो 10-15 मिनट और खींचेंगे तब जाके होएगा, चुपचाप बैठी रहो। या फिर सनी को कोई सऊदी-वऊदी से आया होगा इसका दोस्त और वो उसने सबा के लिए गिफ्ट मँगाया। सोचो सनी की ये हालत हो रही है कि सबा के लिए गिफ्ट मँगाया जा रहा है, भाई बर्थडे तेरा है, अपने लिए मँगा ले कुछ, अपनी माँ के लिए मँगवा ले, अपनी बहन के लिए मँगवा ले, बहन तो खैर सऊदी में ही रहती है कहीं, मतलब उसी साइड रहती है। तो अपनी माँ के लिए मँगवा ले ना, सबा सबा को खुश करना है, खुश तो हमें सबा को करना है, फिर मैं खुश होऊँगा। तो सबा के लिए ये जो मखाना था, क्या था मुझे नहीं पता, जो भी है अबाया टाइप था और ये जमजम का पानी और कुछ-कुछ चीज़ें आई और इसका दुपट्टा अलग जा रहा है, हिजाब अलग जा रहा है, इसका हिजाब सो कॉल्ड हिजाब उतरता जा रहा है। सर की जो धीरे-धीरे सर से तेरी चुनरिया वो हो गया इसका हाल और सारा सामान माल बटोरने के बाद थैंक यू सो मच, ये तो अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट मिल गया, मुझे तो गिफ्ट लेनी इतनी पसंद है, अल्लाह आपको खुश रखे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ भाई। जैसे फ्री का माल मिलता है, इनकी ना दुआएँ शुरू हो जाती हैं और जैसे इनको कोई कुछ कह दे तो फ्रेंड वो ऐसा नहीं है, वैसे नहीं, इमेज क्लीनिंग शुरू हो जाती है, रोना-धोना, नौटंकी, मेरी घबराहट हो रही है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, वो सब ड्रामा शुरू हो जाता है। यहाँ रिज़ा की अभी तक नौटंकी पैल्पिटेशंस खत्म नहीं हुई। अल्लाह! हमें तो लग रहा था साँप है, उसके अंदर साँप है, साँप बैठा है। सनी भाई कोई साँप पकड़ के लेके आए हैं। मुझे ऐसे सपेरे जैसी शक्ल तो लगती है सनी भाई की। तुम्हें लगा 2-4 साँप पकड़ लाए होंगे। और देखो ना सालू भी आपके सारे बाल दिख रहे हैं। हटा फेंक दो ना इस दुपट्टे को, क्या फ़ायदा है? अरे नहीं सालू बेटी, अभी धीरे-धीरे रख उतारना, ऐसे नहीं उतारना एकदम से। हाँ, सारी पब्लिक भाग जाएगी तुम्हारी। ऐसे एकदम से नहीं उतारना, पाकिस्तान से देखते बहुत सारी तुमको पसंद करती है। और यहाँ पे वो भी था कृष्णा, कृष्णा के सामने रात के 1:30-2 बजे तक ये नौटंकियाँ चल रही है। भाई तू तो जाके सो जा कहीं, तू क्यों परेशान हो रहा है इनके चक्कर में? अब ये सुबह थी, रात थी, जहाँ जो मर्ज़ी टाइम था पता नहीं, इसने ये अबाया पहन लिया। फ्रेंड हमने पहन लिया, बहुत अच्छा था, सब लोग रेस्ट कर रहे हैं, सब लोग बहुत थक गए हैं फ्रेंड। हम लोग उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, थक जाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हँसते हैं, फिर थक जाते हैं, फिर सो जाते हैं। तो ये सब कर के हम बहुत थक गए हैं, अभी हम सोएँगे। और फ्रेंड ये देखो अभी एक और रील बनानी, इसने ना बाय-बाय कर दी थी, फिर से याद है थोड़ा-सा और ऐड कर देती हूँ ज़बरदस्ती का। फ्रेंड हम तैयार हो गए, रील बनानी थी, हम तैयार हुए तो हमने सोचा इसी बहाने 2-4 डायलॉग और ऐड करते हैं। फ्रेंड कैसे हैं हम, कैसे लग रहे हैं? हमने रील बनाई थी, लखनऊ से फैमिली आई थी, 3-4 लड़कियाँ हमसे मिलने। हम भी सेलिब्रिटी से कम थोड़ी ना है, भाभी जी वहाँ पे सेलिब्रिटी बनी हुई है मास्टर शेफ में। उनका एकदम लोग उनके पेपराज़ी भाग रहे हैं आगे-पीछे, तो हमारे पीछे भी 4-5 लड़कियाँ आई थी लखनऊ से, हमने उनको शूट करके दिखा दिया है, तो हम भी सेलिब्रिटी हैं, मौदा की मीरा रोड की सेलिब्रिटी। सनी हमें भूख लग गई है, खाना बना चल सनी, नौकर तू नौकर तो है बीवी का, चल अपना खाना बना। और सनी यहाँ पे बैठ के पता नहीं कौन-सा मटन चिकन की इसने रेसिपी बोल दी होगी, मुझे ये खाना है और सनी बना रहा है। सनी बेचारा परेशान हो रहा है, बार-बार कह रहा है, देखो मैंने इतना खाना बनाया है ना अपने ससुराल में कि मैं बता नहीं सकता कितना बना-बना के खिलाया। अरे सनी तुम खानसामा ही तो हो, जब तक खाना बनाते रहोगे, हमारी सुनते रहोगे, तुम्हें कपड़े-जूते मिलते रहेंगे, तनख्वाह मिलती रहेगी, थोड़ा बहुत पाम्पनिंग मिलती रहेगी, तनख्वाह तुम्हारे माँ-बाप को मिलती रहेगी, उनका घर खर्च चलता रहेगा। जहाँ तुमने हमसे अकड़ दिखाई तो फिर तुम्हें हम
बाहर फेंक देंगे। और फिर देखो हमें तो बहुत सारे लड़कों की लाइन लगी हुई थी, हम आज भी लगा सकते हैं लड़कों की लाइन, तो ऐसा-वैसा मत समझ लेना हमें, मोटापा ही ज़्यादा आया है, मंदबुद्धि है, आता कुछ नहीं है हमें काम करना, लेकिन पैसे तो बहुत भर हमारे बैंक में भरे हुए हैं, तो पैसे देख के तुम जैसे बहुत आ जाएँगी मौदा से। हमें अब किसी से कम मत समझना सनी, हाँ, मोटे हो गए हैं तो क्या हुआ? हमारा अक्ल इन सब चीज़ों में आज भी बहुत चलती है। और यहाँ पे देखा इसने वो डब्बा दिखाया कि वाला ना ये वाला मसाला बहुत अच्छा है, और किसी ने लिखा भैया ये पाकिस्तानी मसाला है, और सनी कहता है सऊदी से मंगाया है। भाई सऊदी से मंगाया, पाकिस्तान से गया होगा, लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा फ्लॉन्ट करती है, ये सब चीज़ें ना जानबूझ के दिखाती है। ये मसाले से बहुत अच्छी चिकन बनता है सनी, और डालो भर-भर के डालो। यहाँ पे चिकन बन रहा है और ये पूरा टेस्ट वेस्ट कर रहे हैं, उसको डिप करके उँगलियाँ मुँह में लगा रहे हैं, चाट रहे हैं दोनों के दोनों, और सनी फूँक मार रहा है, और नीचे लोगों ने कमेंट लिखा है भैया फूँक नहीं मारते, खाने में हराम होता है, ये होता है, वो होता है। भैया लेकिन इन्हें झूठा खाना-पीना खिलाना ना बहुत पसंद है। इनके यहाँ झूठ-मूठ तो इतनी ज़्यादा है कि मतलब एक केक के पीस से ये पता नहीं 15 लोगों को खिला देते हैं, मुझे तो वही समझ नहीं आता, और उँगलियाँ भर-भर के चाटते रहते हैं और फिर वही खाते रहते हैं। और यहाँ बैठ गई स फ्रेंड्स हम ना सनी आज के व्लॉग का क्वेश्चन कौन सा है? अरे अभी तक तो क्वेश्चन ही नहीं दिया, ऐसे ही व्लॉग एंड कर दिया था हमने। अरे कुछ भी ले आओ, खीरा टमाटर प्याज जो भी रखा है घर में ले आओ, उसी को क्वेश्चन बना देते हैं हम तो। देखो है टैलेंटेड, ऐसे थोड़ी ना, ऐसे 4 साल से 5 साल से पब्लिक को बेवकूफ बना के जो हमने करोड़ों रुपए कमाए हैं। आ जाओ, चलो खीरा गाजर लाओ, कोई बात नहीं। फ्रेंड्स अब हम खा रहे हैं अपने फ्रूट। फ्रेंड्स आप बताना खीरा और गाजर फ्रूट है या वेजिटेबल्स हैं? किसी ने लिखा है पोर्क है, बहन पोर्क पोर्क समझ के खा ले। और यहाँ पे फाइनली सनी का चिकन बन गया था, और चिकन देखो तेलम तेल, और इसमें मेहनत तो लगी होगी, और बैठ के भर के प्लेट चावल और चिकन और पता नहीं क्या क्या टमाटर टमाटर लेके बैठ गई, और बाकी किसी को मिले ना मिले, कोई खाए ना खाए, सनी खाए ना खाए, कोई मतलब नहीं, अपनी प्लेट भरी और बैठ गई। फ्रेंड बहुत अच्छा चिकन है, देखो हम चावल खा रहे हैं, हमने पहले बोला था हम राइस नहीं खाते कि उससे मोटापा आ जाता है, लेकिन अब हम चावल खाते हैं। देखो हमारे हाथ में अभी हमारा सूट का जो है ना स्पेस, उसमें बाजू में अभी बचा है, जब तक पूरा टाइट ना हो जाए कि हमारा सूट आने बंद हो जाए, फिर हमें ऐसे गाउन झबलों में घूमना पड़े जैसे रीज़ा घूमती, तब तक हम खाएँगे अपनी बॉडी को ऐसा ठूस-ठूस के ना, किसी भी कोने में एक्स्ट्रा स्पेस नहीं बचना चाहिए। और ये इतना खाती है, सोचो जैसे इसका वेट जो बढ़ रहा है, ना इसकी माँ को चिंता है, ना इसको चिंता है, भाई को तो पता ही है ये गॉन केस है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, और सनी को कोई चिंता नहीं है। खुद तो बॉडी बना रहा है जिम जा के, और खुद तो डाइट पे है, लेकिन अपनी बीवी का क्या हाल हो रहा है उसको कोई चिंता नहीं है। मुझे लगता नहीं कि इन दोनों में कोई एक-दूसरे से प्यार-मोहब्बत सच में है भी, वरना अगर होता है ना, तो वो केयर करेगा, वो केयर ना इनकी आँखों में दिखती नहीं है। ये कभी भी एक-दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते ही नहीं है, सारी जगह फैमिली लाद के घूमते हैं, सारे टाइम व्लॉगिंग इनके दिमाग में चलती है, और कहीं भी जाते हैं ना 1-2 जने एक्स्ट्रा लेके चलते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है व्लॉगिंग कर ले, शूट कर ले, तो इन्हें ना एक-दूसरे के साथ वो टाइम स्पेंड करना, एक-दूसरे के साथ मस्ती मज़ाक करना, वो सब इन्हें आता ही नहीं है, और एक-दूसरे की केयर भी इन्हें नहीं है। वरना अभी 2 साल ही हुए हैं शादी को, और जो सच्ची मोहब्बत, जिसने 7 साल की सच्ची मोहब्बत की थी, वो अगर शादी करे अल्टीमेटली, तो उनका थोड़ा तो मतलब दिखना चाहिए ना कि अफेक्शन आँखों में, हरकतों में, बातों में इनके कुछ नहीं दिखता। और जैसे मैंने कहा, सबा का वेट जिस तरह से बढ़ रहा है, 4-5 बीमारियाँ ऑलरेडी हैं, और जिस तरीके से ये खा रही है, पी रही है, पड़ी रहती है, आगे पता नहीं क्या होने वाला है इसके साथ। और सनी को कोई मतलब नहीं, सनी अपना जिम-विम जा रहा है, बॉडी-शॉडी बना रहा है, सनी ने सोच लिया कि भैया माल लपेटूँगा, लड़कियाँ तो बहुत मिल जाएँगी मुझे। तो सनी का मतलब जो है ना, सही एजेंडा है उसका अपना, उसी पे चल रहा है। और सबा का तो भैया देखो जितने दिन ब्लॉगिंग चलती है उतने दिन से इज़्ज़त मिल जाएगी, बाकी तो कोई इसे पूछने वाला नहीं बाद में। अच्छा, किसी ने ना कमेंट लिखा था कि कोई लोग कहीं से गए होंगे इसके रेस्टोरेंट में और उससे मिलने के लिए बोला होगा, तो वहाँ पे जो शेफ़ वगैरह हैं उन्होंने मना कर दिया सनी से मिलने के लिए, मतलब इसे बोला होगा कि भैया फ़ोन कर दो। तो शेफ़ ने बोला कि भई वो सबा और सनी बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, तो उनसे बात नहीं करवा सकते। भैया बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, कौन से जगह के सेलिब्रिटी हैं ये लोग? मीरा रोड के अलावा कोई इन्हें पूछता तक नहीं। जेडब्ल्यू मैरियट्स में गए, कोई इनके पास फटका भी नहीं, और दूसरे होटल में सी प्रिंसेस में गए, कोई नहीं आया इनसे बात करने। तो कहाँ के सेलिब्रिटी हैं ये? पता नहीं क्या समझ रहे हैं अपने आप को। तो चलिए गाइस, यही था इसके ब्लॉग में, तो देखते हैं आगे क्या होता है, और आप बने रहिए एंड हैव अ ग्रेट डे।